नमस्कार साथियों, मैं कांस्टेबल सुरेश कुमार सिंगल पाठशाला जाखुद में आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने कल वाली क्लास में दोस्तों पढ़ा था आदिकाल में सिद्ध साहित्य की विशेषताएं। तो दोस्तों, आदिकाल में हमने सिद्ध साहित्य की विशेषताएं पूरी कंप्लीट देख ली थी। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा हो तो हमारे चैनल पर जाके आप उसको आसानी से देख सकते हो। और मैंने कल बताया था कि हमारे जो सिद्ध हैं वो 84 माने गए हैं, उसमें 4 महिला सिद्धिया, उनको योगिनी कहते हैं, क्योंकि सिद्धों को, पुरुषों को तो योगी और महिलाओं को योगिनियाँ कहते हैं। और 4 महिला योगिनियों के आपको नाम मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूँ, क्योंकि ये प्रश्न कई बार बनता है कि 4 महिला योगिनियों में से कौन शामिल है या नहीं है। तो लक्ष्मीकरा, मणिभद्रा, कनकलापा और मेघलापा, दोस्तों ये 4 महिला योगिनियाँ थी। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों सिद्ध साहित्य में जो पहला सिद्ध कवि है उसको हम पढ़ेंगे। और उससे पहले जो जितने भी सिद्ध साहित्य के जो कवि हुए हैं उनका कालक्रमानुसार समय देखेंगे। और दोस्तों उनके गुरु का भी उल्लेख साथ कर दिया है मैंने, वो तो ये भी देखेंगे। इस सारणी में आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा और जूम कर देता हूँ दोस्तों। और आज की दोस्तों शानदार क्लास है। इसमें से यदि कालक्रम वाला प्रश्न आता है सिद्धों का, या फिर जो सिद्ध प्रथम सिद्ध कवि हैं सरैपा, उस पर कोई प्रश्न बनता है तो दोस्तों निश्चित रूप से मान के चलिए कि कोई किताब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इसी 15 मिनट की क्लास में आपके 2-3 क्वेश्चन आसानी से सही हो सकते हैं। और उसका मैंने पूरा कोशिश की है और आप खुद महसूस कर पाएंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे तब। तो करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले दोस्तों सिद्धों में पहला सिद्ध कवि कौन है? सरैपा है, और उसका समय है 769 ईस्वी। और दोस्तों इनके गुरु का नाम है हरिभद्र। हरिभद्र गुरु का दोस्तों कोई सर्वमान्य मत नहीं है कि हरिभद्री गुरु का है। अलग अलग विद्वानों ने अलग माना है, लेकिन यदि राहुल सांकृत्यायन की बात की जाए तो इन्होंने हरिभद्र का उल्लेख किया है। और इसके बाद दूसरे जो सिद्ध कवि हैं लुईपा का समय दोस्तों 773 ईस्वी है, और इनके गुरु का नाम दोस्तों सबरप्पा है। दोस्तों तीसरे जो सिद्ध कवि हैं वो हैं सबरप्पा, और सबरप्पा का 780 समय है, और इनके गुरु का नाम है सरैपा। और चौथे जो कवि हैं कणैपा दोस्तों, और कणैपा के समय है 820, और गुरु हैं जालंधरपा। और इसके बाद दोस्तों दारिकपा हैं, और दारिकपा का समय है 833, और इनके गुरु का नाम है लुईपा दोस्तों। और इसके बाद चौथे डोम्बीपा, और डोम्बीपा भी नाम मिलता है दोस्तों कहीं पर, और इनका समय है 840 ईस्वी, और इनके गुरु का नाम है वीणापा। और इसके बाद दोस्तों कुक्कुरीपा है, और दोस्तों ये आधा क है, और इसके बाद कु है। ये टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हुई, सही कर लेना। और कुक्कुरीपा का समय 840 है, और इनके गुरु का नाम चरपटिया है दोस्तों। और लास्ट में हम देखते हैं विरूपा का समय भी 840 है। तो दोस्तों डोम्बीपा, कुक्कुरीपा और विरूपा ये तो 840 ईस्वी हैं। और सर्वप्रथम सबसे पहला जो सिद्ध कवि है वो 769 है, जो हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है, सरैपा। इसके बाद लुईपा 773, और सबरपा 780, कणैपा 720, और दारिकपा 833। तो दोस्तों आपको 3 तो शुरुआती याद रखने ही रखने हैं, सरैपा, लुईपा और सबरप्पा। ये तो 700 के ईस्वी में है, 769, 774 और 780। इसके बाद 820 कणैपा है, और दारिकपा 833 है। लास्ट के 3 हैं डोम्बीपा, कुकुरीपा और विरूपा, ये 840 हैं। गुरु का दोस्तों उल्लेख कालक्रमानुसार ही है वैसे तो, लेकिन देखा जाए तो लुईपा के जो गुरु, कालक्रमानुसार देखा जाए तो लुईपा के गुरु सरैपा होने चाहिए दोस्तों, लेकिन यहाँ सबरप्पा हैं। और बाकी सबरप्पा के जो गुरु हैं वो सरैपा हैं। कालक्रम में बाद में होने के बावजूद भी इनके गुरु सरैपा हैं, और उनके गुरु लुईपा के गुरु सबरप्पा हैं। तो ये बात भी ध्यान रखनी है दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे। और ये तो दोस्तों कालक्रम वाला और गुरु वाला प्रश्न हुआ है। और निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इसमें से यदि प्रश्न बनता है तो इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। और अब देखते हैं सरैपा के बारे में। सरैपा का समय 769 ईस्वी है, राहु सांकृत्यायन के अनुसार है, और ये सर्वमान्य मत है दोस्तों।
और 633 ईस्वी लगभग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है दोस्तों। सरायपाग का समय जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो 690 विक्रम संवत के लगभग माना है, तो इसको इस विषय में ही बना के लिख दिया मैंने 633 ईस्वी दोस्तों। और सरायपाग के अन्य नाम दोस्तों, सरायपाग के 29 नामों का उल्लेख मिलता है, जिनमें सरोरू है, पदम, पदम वज्र है, सरोज वज्र, सरोज भद्र है, सरय है, आदि नाम सरायपाग के हैं दोस्तों। सरायपाग के गुरु के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। कुछ विद्वान उनके गुरु का नाम हरिभद्र बौद्ध दार्शनिक थे जो उनको मानते हैं। सरायपाग की 32 रचनाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन सभी रचनाएं अनुपलब्ध हैं। कुछ रचनाओं के कुछ पद हैं और जिनका संकलन कवियों ने आगे चल के साहित्यकारों ने किया है। प्रमुख रचनाएं दोस्तों, सरायपाग की प्रमुख रचनाएं हैं। सबसे प्रमुख रचना यदि सरायपाग की पूछी जाए दोस्तों तो दोहा कोश है। ये बहुत महत्वपूर्ण इनकी रचना है सरायपाग की, दोहा कोश। सरायपाग कौन है दोस्तों? सिद्ध साहित्य पढ़ रहे हैं और सिद्ध साहित्य में प्रथम जो सिद्ध कवि हैं वो सरायपाग हैं। और दोस्तों लाइट चली गई, आप मेरे को नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन ये क्लास ड्रॉप नहीं करेंगे दोस्तों, इसको पूरा करेंगे। और आप PDF की तो देख ही पा रहे हैं क्लास की। और प्रमुख रचनाओं में दूसरी है दोहा कोश गीति दोस्तों, और तीसरी रचना है दोहा कोश उपदेश गीति, और चौथी रचना है कामकोश अमृत वज्र गीति, और पांचवी रचना है दोहा कोश चर्या गीति, और छठी रचना है डाकिनी वज्र गीति। तो दोस्तों ये 6 रचनाएं हैं। कई बार ऐसे मिलान करने वाला प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सी रचना कौन से कवि की है, तो ये 6 रचना भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण रचना इसमें दोहा कोश है और इसको अवश्य रूप याद रखना है दोस्तों। और इनकी रचनाओं के बारे में यदि ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सरायपाग की कितनी रचनाओं का उल्लेख मिलता है, तो दोस्तों 32 रचनाओं का उल्लेख मिलता है और एक भी रचना इनमें से उपलब्ध नहीं है। और यदि उपलब्ध होती तो सबसे हिंदी की पहली रचना इन्हीं की होती, क्योंकि हिंदी के पहले कवि सरायपाग ही माने जाते हैं। इनकी रचना अनुपलब्ध होने के कारण ही दोस्तों, आपको मैंने पहले बताया था कि जो श्रावकाचार 933 है, जैन कवि श्रावकाचार 933 देवसेन की रचना है, जो जैन कवि हैं, वो हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। और इस सरायपाग के प्रमुख पद दोस्तों 3-4 पद सरायपाग इतने महत्वपूर्ण हैं कि मतलब वो उस परीक्षा में आए रहते हैं। तो वो देखते हैं कौन कौन से हैं। वन्य जीवन व्यतीत करने का समर्थन। सरायपाग ने जैसे अपने जो आश्रम में विभक्त किया है जीवन को मनुष्य के, वैसे ही उसमें एक आश्रम आता है कि वानप्रस्थ आश्रम, यानी वन में जाना चाहिए मनुष्य को। तो इन्होंने भी ये समर्थन किया है कि वे सरे है पशु गहन गुहीर मग अहिया, पशु लो है जीमी रहिया। यानी कहने का मतलब जो दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी पहले मैं हिस्ट्री बता देता हूँ कि किस प्रकार क्या होता है। जो बौद्ध धर्म मैंने आपको बताया आदिकाल में 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। महायान से वज्रयान और सहजयान 2 शाखाएं निकली दोस्तों। तो वज्रयान जो कवि थे वो यदि ज्ञान की प्राप्ति कर लेते थे और उनको जब आत्मज्ञान हो जाता था तो उनको सिद्ध करने लग जाते थे, और वो एक सहज प्रवृत्ति हो जाती थी उनको दोस्तों। और वो वन में सरायपाग ने उल्लेख किया कि उनको ऐसी स्थिति प्राप्त करने के बाद वन में जाना चाहिए, और कहते हैं वन में जाकर पशु के तरह आनंद पूर्वक विचरण करना चाहिए। गहन गहरे जंगल में जाके आनंद पूर्वक विचरण करना चाहिए। और यही बात इन्होंने कही है, सरे है पशु गहन गुहीर मग अहिया, पशु लो है जिमी रहिया। यानी सरे है पशु गहन गुहीर, यानी गहरे जंगल में पशु के समान रहना चाहिए। और देहस्थ बुद्ध की पहचान सहज मार्ग से है दोस्तों। इन्होंने जो पंडित लोग थे उन पर व्यंग्य करते हुए क्या कहा, पंडित शैल सत्य बखाना है, देह ही बुद्ध बसंत ने अणे जाना है। यानी दोस्तों जो पंडित लोग हैं वो जो शास्त्र के ज्ञान का व्याख्यान करते हैं, और देह ही बुद्ध बसंत ने जाने, ये जो हमारे शरीर में देह में विराजमान बुद्ध का मतलब ज्ञान से है, जो आत्मा रूपी ज्ञान है, उसको उसके वास को नहीं पहचान रहे हैं। तो इन्होंने ब्राह्मणों पर या पंडित लोगों पर कमेंट किया है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है दोस्तों, अक्सर पूछी जाती रही है तो याद रखनी है। और इसके बाद गृहस्थ धर्म के पालन के बारे में
गृहस्थ धर्म के पालन के बारे में दोस्तों सरेपा क्या कहते हैं, घर वह खजही सहजे रजई कीजई राह विराह, यानी घर वह खजाना है दोस्तों, सहजे रजई कीजई राह विराह, यानी सहज रूप से वहाँ रह के राग विराग उत्पन्न किया जा सकता है। यानी राग का मतलब आनंद पूर्वक जीवन का आनंद उठाते हुए विराग यानी जो ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है, घर वह खजाना है। तो ये पंक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों सरेपा की। सरेपा का ब्राह्मणों की भर्त्सना में कथन, तो ब्राह्मणों को फटकारते हुए इन्होंने क्या कहा है, ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए थे, कुछ चतुर और धूर्त लोगों द्वारा घड़ी हुई कपोल कल्पना है। ये कथन दोस्तों किसका है, ये सरेपा का कथन है। सरेपा कौन है, सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरेपा हैं दोस्तों। जहीं चौथा कथन है, जहीं मन पवन न संचरे रवि शशि नाही पवेश, ताही वत चित विश्राम करूं सरेह कहिए उवेश। यानी दोस्तों कहते हैं कि पवन और मन और रवि शशि नाही पवेश, जहाँ ये नहीं पहुँच सकते, ताही वत चित विश्राम करूं, वहाँ ही चित्त के हृदय में, चित्त का मतलब हृदय में विश्राम करती है कौन, वो आत्मा रूपी ज्ञान है, सरेह कहिए उपदेश, यानी सरेह उपदेश देते हैं। तो दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति थी और ये तीनों चारों पंक्तियां दोस्तों शानदार पंक्तियां हैं। सरेपा के बारे में यदि प्रश्न बनता है तो इन्हीं पंक्तियों में से या फिर इनके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में से प्रश्न आएगा दोस्तों। और लाइट भी आ गई है। और सरेपा के को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है दोस्तों। 84 सिद्धों में सरेपा कालक्रम की दृष्टि से प्रथम सिद्ध हैं दोस्तों। और सरेपा की सबसे महत्वपूर्ण रचना दोहा कोश है, जिसका संपादन राहुल सांकृत्यायन ने तथा इसके बाद प्रबोध चंद्र बाग जी ने किया था दोस्तों। दोनों ने दोहा कोश का संपादन किया था, अलग अलग, राहुल सांकृत्यायन ने और प्रबोध चंद्र बाग जी ने। राहुल सांकृत्यायन सरेपा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। हिंदी काव्य धारा का आरंभ सरेपा से ही मानते हैं दोस्तों। कौन, राहुल सांकृत्यायन। सिद्धों में सहज ज्ञान के प्रवर्तक कौन है दोस्तों, सरेपा हैं सिद्धों में सहज ज्ञान के प्रवर्तक। इसके बाद दोस्तों विद्वानों ने सरेपा के बारे में जो कथन किए हैं वो और देखते हैं। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरेपा में ही दिखाई देता है, डॉक्टर बचन सिंह का कथन है दोस्तों। पूछा गया कथन है, बहुत महत्वपूर्ण कथन है कि सबसे पहले जो आक्रोश की भाषा भक्ति काल में कबीर आदि कवियों ने जो की है, डांट फटकार लगाई है जो पाखंडों के विरुद्ध, सबसे पहले वो कहाँ देखने को मिलती है, सिद्ध साहित्य में देखने को मिलती है। और सिद्ध में भी कहाँ, सरेपा के साहित्य में देखने को मिलती है। और सिद्धों में सरेपा सबसे पुराने सिद्ध हैं। इनका समय विक्रम संवत 690 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है दोस्तों, ये भी याद रखना है। सरेपा दोहा चौपाई के प्रथम प्रयोग तथा हिंदी के प्रथम कवि हैं। राहुल सांकृत्यायन का कथन है दोस्तों कि जो दोहा चौपाई का प्रथम प्रयोग मिलता है वो सबसे पहले राहुल सांकृत्यायन कहते हैं। दोहा चौपाई का जो प्रथम प्रयोग हिंदी में मिलता है वो किसने किया, सरेपा ने किया, और ये हिंदी के प्रथम कवि हैं। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, और क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और दोस्तों ये बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण क्लास है, इसको मैंने इन तथ्यों को खोजने में काफ़ी समय बिताया है दोस्तों, और एकदम परफेक्ट तथ्य एकत्रित किए हैं आपके लिए। और सिद्ध साहित्य की विशेषताओं और सिद्ध सरेपा के बारे में और इनके कालक्रम के बारे में कोई प्रश्न आता है तो दोस्तों इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। और आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आप अवश्य शेयर और कमेंट करेंगे, मैं ऐसी आशा कर सकता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।